जब एक पुत्र हो गया, पुत्र होने के बाद में उसका नामकरण हुआ। नामकरण करने के लिए पंडित जी आए, तुरंत धुंधली बोल पड़ी कि ये हमारा पुत्र है, इसलिए इसका नाम हम ही रखेंगे। तो पत्नी के नाम था धुंधली, उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। ठीक 3 महीने के बाद में वो फल जिस गाय को खिलाया था, उस गाय को भी संतान हो गई। उसके कान केवल गाय के जैसे थे और जो शरीर था वो मनुष्य जैसा था। आज जब उसके संतान हुई तो आज आप तो पंडित जी और प्रसन्न हो गए कि कहा एक संतान नहीं होती थी, आज गाय को भी संतान है और पत्नी को भी संतान है। प्रसन्न हो गए। तो आज पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम गाय के कान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। अब दोनों बालक आपस में खेलते रहे, बड़े होने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज तो बढ़िया सुंदर आचार्य बन गए, बढ़िया भक्ति करते थे। लेकिन जो धुंधकारी था वो कभी कभी तो छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंकाए, कोई जा रहा हो तो उसका धन छीन ले, मारता था। दोनों पुत्र एक हैं लेकिन आचरण अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण जी महाराज है वो तो बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन जो धुंधकारी है वो महाखल है, नीच गंदी हरकतें करता है, जितने गलत आचरण है वो सब किया करता है। आज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो धुंधकारी और बड़े गलत आचरण करने लगा। जब छोटा था तो छोटे गलत आचरण करता था, और जब बड़ा हुआ तो बड़े गलत आचरण करने लगा। किसी कोई जा रहा हो रास्ते में उसका धन छीन करके सारा सामान ले आता था, बच्चियों को देने जाता था, बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी घर में जो धन हो तो हमको दे दो, और नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। अब आज पिताजी और हैरान हो गए। गोकर्ण जी महाराज से मिले। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपको जब आप जंगल में गए थे जब तप करने, तब महात्माओं ने आपसे कहा था कि आज तुम्हारे संतान नहीं है तब भी तुम रो रहे हो, और जब संतान हो जाएगी तब भी तुमको रोना पड़ेगा। तो आज संतान हो गई तब भी तुम रो रहे हो, और जब नहीं थी तब भी तुम रो रहे थे। और जबकि परम सुख उसी में है जो भक्ति में है। गृहस्थ में उतना सुख नहीं है, ये वही जान सकता है जो विरक्त है। इस बात को गृहस्थ समझ नहीं सकते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज ने बहुत समझाया पिताजी को कि पिताजी अब आप घर को त्याग करके और भक्ति करो, भजन करो। आज पंडित जी निकल पड़े भजन के लिए। इधर भजन के लिए पंडित जी निकले, इधर धुंधकारी क्या करता है, अब घर में माता जी अकेले बची। माता जी को पीटता है, डराता है, कहता है जो भी घर में रखा हो धन हमें दे दो, और नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे। अब माता जी भी भय से व्याकुल। तो एक दिन माता जी ने कुएं में गिर करके अपनी प्राणों का त्याग कर दिया। आज माता जी ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। अब धुंधकारी घर में अकेले रहने लगा। अब धुंधकारी का नियम ध्यान दीजिएगा, धुंधकारी क्या करता है। धुंधकारी ने खूब वैश्याओं को ला करके घर में रख दिया और खूब गलत आचरण करता है, गलत प्रकार से धन को हरण करता है, चोरी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। एक दिन बहुत बड़ी चोरी करके आया तो सभी वैश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करके लाता है, धन हमको देता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन ये पकड़ा गया तो ये फंसा हम लोगों को भी देगा। आज
वैश्याओं ने विचार किया कि चलो आज रात्रिकालीन बेला में इसको मार डालते हैं, क्योंकि ये हमको भी फंसा देगा, और जो इसके पास धन है वो लेकर के हम तो चलते हैं, यहाँ सब लोग चले चलेंगे। आज धुंधकारी को रात्रि में जैसे धुंधकारी सोया तो खटिया में बांध करके वैश्याओं ने और मारना चाहा, लेकिन धुंधकारी मर नहीं रहा है। और आपको एक बात और बताएं कि कुछ नास्तिक लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो बहुत हो जाती है पर मरते नहीं है। लोग कहते हैं इन पर भगवान की बड़ी कृपा है। भैया कृपा तो है ही है धुंधकारी की जैसी। आज धुंधकारी को जैसे खटिया में बांधा और मारने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी मरा नहीं। तो एक वैश्या ने क्या किया, एक जलता हुआ अंगारा ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया, तो धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। बोले गोविंद भगवान की। आज धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। तो वैश्याओं ने जो धन था वो लेकर के वैश्याएं भी वहां से चली गई। अब घर में कोई नहीं रहता है, घर खाली पड़ा है। कुछ दिनों के बाद में धुंधकारी प्रेतात्मा हो गया, प्रेत बन गया। आज कुछ दिनों के बाद में गोकर्ण जी महाराज जब आश्रम से विद्या अध्ययन करके और घर की ओर आते हैं तो रात्रिकालीन वेला हो गई थी। आज धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी महाराज घर में रात्रि में लेटे हैं। तो रात्रि में धुंधकारी कहीं भैंसा बनकर के आता है और गोकर्ण जी महाराज को डराता है। आदि आदि रूपों में आकर के गोकर्ण जी महाराज को डराता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने इतने पाप किए थे कि बोलने की भी शक्ति नहीं थी। आज गोकर्ण जी महाराज ने हाथों में जल को लिया और गायत्री मंत्र पढ़ करके उसके जैसे ही सामने मारा तो उसको बोलने की शक्ति आ गई। आज धुंधकारी ने कहा कि भैया हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, हमने इतने पाप किए हैं कि हम प्रेतात्मा को प्राप्त हो गए। आप ऐसा कोई उपाय करो जिससे हम इस प्रेतात्मा से मुक्त हो सके। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया अभी तो रात्रिकालीन वेला है, प्रातः काल होगी तो हम जरूर कोई न कोई उपाय करेंगे। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने के बाद में गोकर्ण जी महाराज ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को कराया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर कथा का आयोजन किया, दिव्य आयोजन किया। और प्रथम दिवस था, प्रथम दिवस की पावन कथा हुई। तो पावन कथा के बाद में जैसे ही आरती होने वाली थी तो पीछे से आवाज आई। तो सभी ने देखा कि आवाज कहां से आई है, तो देखा क्या ये बांस की एक गांठ फट गई थी। सब चकित हो गए। तो गोकर्ण जी महाराज